हेलो, गुड इवनिंग। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स। ऐसा माना जा रहा है कि 21वीं सदी में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना है जो हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इससे यह भी तय होता है कि भविष्य में मानव का अंतरिक्ष में कैसी भूमिका होगी या किस टेक्नोलॉजी पर वो बेस्ड होगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है वो भारत के जो स्पेस एजेंसी है इसरो उसे किस प्रकार से चुनौती दे सकता है। हम इस बात को यहाँ बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे एलन मस्क का जीवन चला और कैसे कैसे उन कंपनियों पर बेस्ड यह आगे बढ़ता चला गया प्रोग्राम, जो कि आज दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जा रही है। आगे बढ़े इस विषय पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो के लिए, जो हमने पॉलिटी वाली सीरीज और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली सीरीज जो चल रही है उसके लिए। तो जरा एलन मस्क के बारे में देखिए, उन्होंने किस प्रकार से उनका जीवन रहा। साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ एलन मस्क का, यानी कि 3 कंट्रीज में ही देखा गया मेनली। प्रेजेंट टाइम में वो साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो कनाडा गए और कनाडा के बाद वो आज प्रेजेंट टाइम में यूएसए में है। तो 3 कंट्रीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। और देखिए जन्म के बाद 28 जून 1971 में जन्म हुआ उनका। वो है फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स। हम ये देखेंगे कि किन कंपनियों पर चलकर उन्होंने स्पेस एक्स बनाई, हाँ ये भी देखेंगे उससे पहले वो क्या थे। और को फाउंडर है टेस्ला मोटर्स। हम ये भी देखेंगे उनके प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, प्रेजेंट टाइम में वो कितनी कंपनियां रन कर रहे हैं, वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, फिर उनकी शादी भी और उनके बच्चे और ये सब इसका मैटर नहीं है चैप्टर का। हम सीधा जो आ रहे हैं, देखिए 10 साल की उम्र में उनको पहला कंप्यूटर मिलता है अपनी जिंदगी में। और कंप्यूटर के साथ आप जानते हैं कि जब उन्हें कंप्यूटर मिला होगा 10 साल में, यानी 1982-83 के टाइम पीरियड में, आप समझ सकते हैं तो उन्होंने कंप्यूटर के साथ क्या प्रयोग किए। और उन्होंने उसी समय जब वो 12 साल के थे मात्र एक प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम बहुत ही चर्चाओं में रहा। और उसके बाद चर्चाओं में रहने के बाद इन्होंने उसे एक कंपनी को बेच दिया। कंपनी को बेचने के बाद जो उन्होंने पैसा कमाया वो पैसा उन्होंने कमा के संभाला नहीं, उसे फिर से इन्वेस्टमेंट किया। और उसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई जो कि आगे चल के बहुत बड़ी कंपनी बनी, कॉम्प्यूक। कॉम्प्यूक कंपनी बनाई, कॉम्प्यूक कंपनी का टर्नओवर बढ़ाया, फिर से एक कंपनी और बढ़ाई। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई पेपल। ये पेपल का बनाई जो कि बाद में उन्होंने उसे कई सारे मिलियन डॉलर में उन्होंने किसको बेच दिया, ईबे। आप जानते हैं ईबे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, ईबे को बेच दिया। आप जरा ध्यान दें, कंपनी बनाई बेचते चले गए, कंपनी बनाई बेचते चले गए, रुके नहीं। और सोचिए इतने मिलियन डॉलर मिलने के बाद कोई भी आदमी आराम से सोच लेता है यार अब बहुत पैसा आ गया है और अब इस प्रोग्राम को यहीं रोक लिया जाए और अब क्या किया जाए, आराम किया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फिर से क्या किया, इस कंपनी को बेचने के बाद वर्ष 2002 में उन्होंने बनाया स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स बनाया, स्पेस एक्स से रिलेटेड उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी। उसके बाद वो अमेरिका गए तो उन्होंने पढ़ाई के लिए कोई डिग्री कॉलेज या कॉलेज नहीं चूज किया। उन्होंने क्या किया, मार्केट से बुक लाए, कुछ फ्रेंड्स ऐसे बनाए और उनसे सीखते चले गए और बुक से पढ़ते चले गए। इसीलिए एलन मस्क ने आज भी अपनी कंपनी में उन्होंने सारे एम्प्लॉयर को एक बात कहा है, उन्होंने कहा देखिए मुझे तुम्हारी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे पास कौन सी डिग्री है क्या है डजंट मैटर, मैटर ये करता है तुम काम क्या करते हो और कितना इनोवेटिव वो काम होता है। और उन्होंने उन्होंने आज अपनी कंपनी में वो कोई डॉक्यूमेंट चेक करते ही नहीं है डिग्री एंड ऑल का, क्योंकि उस बंदे की खुद की लाइफ कैसे रही है, एक बहुत ही अजीबोगरीब टाइप की रही है कि उन्होंने स्पेस एक्स का या स्पेस से रिलेटेड नॉलेज के लिए या डिग्री लेने के लिए उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। हाँ वो फिजिक्स में पीएचडी कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स से, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहा उनके लिए। ठीक है, उसके बाद जब स्पेस एक्स बनाया तो स्पेस एक्स के बाद उन्होंने कुछ प्रोग्राम के बारे में सोचा, इन्हें कैसे बनाना है क्या करना है। जरा आगे देखें, जरा इसी पे देखिए। जब उन्होंने स्पेस एक्स बनाया तो उसका गोल क्या रखा, उन्होंने कहा भाई हमें अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करना है, कोई भी चीज पहुंचाना है, कैसे उसको करना है जरा ध्यान दें। इसके साथ जरा अमेरिका की कहानी देख लेते हैं। जब 2002 के समय में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा कि जो उनका पुराना अंतरिक्ष में अपने जो क्रू मेंबर होते थे, जो क्रू होते थे,
उनको भेजने का जो प्रोग्राम था उसको उन्होंने कहा भाई इसे हम बंद कर रहे हैं और 2010 में हम क्या करेंगे, एक और नया स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, अपने जो एस्ट्रॉयड हैं या अपने सैटेलाइट हैं या एस्ट्रोनॉट हैं उन सबको हम क्या करेंगे, अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक प्रोग्राम 2010 में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम हम बंद कर रहे हैं। तो तब बंद हो गया। अब 2010 तक का टाइम आया। 2010 तक के टाइम तक आते आते ये एलन मस्क लोग अपना काम कर रहे थे, रिसर्च एंड ऑल वाला काम। सरकार क्या काम कर रही थी, सरकार 2010 में आ गए थे कौन, बराक ओबामा। 2008 में सरकार चेंज हो गई थी, वहां बराक ओबामा आए। बराक ओबामा ने कहा यार एक नई कंपनी और नया प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए अमेरिकन सरकार रेडी नहीं थी। तो अमेरिकन ने क्या सोचा, अमेरिका ने सोचा भाई ऐसा काम करते हैं, हम अपने जो एस्ट्रोनॉट हैं, जो हमारे क्रू मेंबर हैं, उनको हम प्रोग्राम बनाते ही नहीं उनको भेजने के लिए। उनको भेजने के लिए क्या करते हैं, हम रशिया से क्या ले लेते हैं, हेल्प। अब रशिया से हेल्प लेते हैं, रशिया को बोलेंगे भाई तू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, तेरे को जितना खर्चा आता है तो पैसा ले ले, लेकिन हमारे मेंबर को ऊपर भेज दे। रशिया ने कहा भाई ठीक है हम भेज देते हैं, क्योंकि ये इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम था। सैटेलाइट भेजने के लिए वो इंडिया के ऊपर डिपेंड हो गए थे, क्योंकि इंडिया इसरो जो है वो सैटेलाइट रुपए में, विदेशों से रुपए में लेकर सैटेलाइट भेजता है, आज भी भेजता है। हम सबसे सस्ते दाम में सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करते हैं। और रशिया क्या करता है, आदमियों को ऊपर भेजता है, अगर मैं उसे सरल भाषा में बताऊं। फिर क्या हुआ इसके बाद, 2014 में रशिया ने अटैक कर दिया क्रीमिया पर, यूक्रेन पर। आप जानते हैं क्रीमिया को हथिया लिया। वहां से क्या होने लगे, अमेरिका रशिया के रिश्ते खराब होने लग गए। अब क्या हुआ, रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा भाई अगर आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इकोनॉमिकली बैन करते हैं तो हम आपके क्रू मेंबर जो ऊपर भेजते थे उनको हम नहीं भेजेंगे। तो अमेरिका क्या आ गया, प्रेशर में आ गया। अब अमेरिका एक नया रास्ता ढूंढने लगा रशिया से बचने के लिए, कि रशिया से प्रेशर में ना आना पड़े हमें, तो हमें अपने एस्ट्रोनॉट को कैसे भेजना है ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, रशिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तब उनकी नजर में आई दो कंपनियां, एक थी स्पेस एक्स, दूसरी थी बोइंग। और बराक ओबामा ने वही डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा भाई जो ये प्राइवेट कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है ना, इन्हीं को ही हम क्या देंगे, फंड देंगे। और फंड देने के बाद इनसे ही बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाइए, इतना अच्छा मिसाइल बनाइए कि वो क्या हो जाए, स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट को भेज दे, हमारा जितना सामान होता है वो भी इंटरनेशनल जो स्पेस वहां पर हमारा है उसे भी वहां भी लॉन्च कर दे, भेज दे। फिर जब ये बात आई तब एलन मस्क और उनकी कंपनी को क्या मिल गया, एक बूस्टअप। अब देखिए एलन मस्क और उनकी कंपनी लगातार काम कर रही थी। सरकार एलन मस्क तक कब पहुंची, 2014-15 में। यानी सरकार ने एलन मस्क और स्पेस एक्स को अपने काम का कब समझा, 2014-15 में। उससे पहले सरकार ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। और एलन मस्क और उनकी कंपनी को यहां से एक मौका मिल गया, बात समझ में आया। अब जरा आगे देखिए क्या हुआ। एलन मस्क और उनकी कंपनी लगातार क्या कर रही थी, इसके लिए ट्रायल कर रही थी। 2006 में इनको बहुत बड़ा धक्का लगा, इनका पूरा मिसाइल और पूरा रॉकेट क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था। फिर 2008 में अगेन फेल हुए और एलन मस्क बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो लॉस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वो यहाँ अगर संभाल नहीं पाए तो आगे प्रोग्राम चला नहीं पाएंगे, अवसर नहीं आ पाता उनके सामने अगर वो 2008, 9, 10 में ही बंद कर देते इस प्रोग्राम को। फिर उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम जब लॉन्च किया तो उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से हेल्प भी ली। लेकिन 2014-15 में जब सरकार की ओर से उन्हें मदद की पेशकश की गई तो उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम को एकदम से रन कर दिया। अब जरा एलन मस्क के बारे में चले। एलन मस्क और उनसे रिलेटेड आजकल प्रेजेंट टाइम में 3 कंपनियां हैं, जरा ध्यान दें। एक तो है स्पेस एक्स, दूसरा है टेस्ला और तीसरा है सोलर सिटी। ध्यान दें 3, यानी कि एलन मस्क और उनका जो पूरा ग्रुप है वो 3 कंपनियां रन कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, स्पेस एक्स काम कर रहा है स्पेस में, यानी अंतरिक्ष में कैसे जाना है, कैसे वहां से वापस आना है। ध्यान दें, इनका मेन प्रोग्राम क्या है, स्पेस में कैसे जाना है और दोबारा कैसे घर आना है। यानी जो लॉन्चर व्हीकल होगा उसे कैसे रीयूजेबल, यानी पुनः से प्रयोग करने योग्य कैसे बनाया जाए, इनका मेन काम है। दूसरा, टेस्ला का क्या काम है, टेस्ला का काम है ऐसी कार, गाड़ियां बनाना जो किससे चले, सोलर एनर्जी से चले। ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हम इतना पावरफुल इंजन बना दें जो आजकल पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का है।
टेस्ला इसके ऊपर काम कर रही है। और सोलर सिटी क्या काम कर रही है? सोलर सिटी काम कर रही है, हम एक ऐसा शहर बनाएंगे जो किससे चलेगा? सोलर एनर्जी से। नाम से ही पता लग रहा होगा। ये सोलर जो सिटी है वो यहां भी बनेगी, और कहां बनेगी? मार्स, मंगल पर। क्यों? क्योंकि स्पेस एक्स का गोल क्या है कि हमको 2025 तक मार्स पर क्या बनाना है? कॉलोनी बनानी है। स्पेस एक्स का काम है मार्स पर क्या बनाना है? 2025 तक कॉलोनी बनानी है। और कॉलोनी जब बनाएंगे तो वहां चलने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी। कैसी? सोलर गाड़ी। और सिटी, सोलर सिटी। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये आने वाले फ्यूचर में पूरी पृथ्वी के लिए है। और इतना ही नहीं, बल्कि एलन मस्क ने अभी अभी एक डिक्लेरेशन और किया। उन्होंने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम और है, और प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत चर्चाओं में रहने वाला है। आने वाले समय में आपको जल्द ही इसके बारे में पता। उन्होंने कहा जो ये अर्थ है ना, अर्थ, इस अर्थ के चारों ओर हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे ना, ये अर्थ के चारों ओर एक ऐसा नेटवर्क बना देंगे जिसके लिए कभी आप अभी लोग मोबाइल में क्या करते हैं? सिम लगाता है आइडिया, एयरटेल का, फिर उसका टावर भी लगा हुआ होता है अगल बगल। उन्होंने कहा इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इस पृथ्वी के चारों ओर नेटवर्क सिस्टम डेवलप कर देंगे, ताकि इस पृथ्वी पर कोई भी आदमी कहीं भी रहे उसको टावर मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा, और वो बात कर पाएगा फोन पे। यानी देख रहे हैं, सारा आइडिया, एयरटेल, जियो जितना आप रन कर रहे हैं ना, अभी एक टाइम ऐसा आएगा सब खत्म, और पूरी पृथ्वी के बाहर से एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें जरा। आगे क्या इनका था, अब देखिए जरा इन्होंने क्या किया। स्पेस एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्पेस एक्स ने एक ऐसा जो मिसाइल बनाया है। मिसाइल क्या है? मिसाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पेस एक्स क्यों चर्चा में है? इसरो भी तो चर्चा में था। अब जरा ध्यान दें, मैं कुछ कहानियां बताऊं। हम मिसाइल पे चर्चा कर रहे हैं, इसरो के ऊपर भी बात कर लूं। इसरो ने क्या किया? इसरो ने फरवरी 2015 में, 2015 में, इसरो ने फरवरी 2015 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया, एक लॉन्चर व्हीकल से, जिसे हम जीएसएलवी कहते हैं, जीएसएलवी प्रोग्राम उसे माना जाता है। उससे हमने क्या किया? स्पेस में 104 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। कितना? 104। पूरी दुनिया ये देखती रह गई, 104 सैटेलाइट एक लॉन्चर व्हीकल से छोड़ दिया इंडिया ने। हमारी पूरी दुनिया में तारीफ होने लगी। और उस समय ट्विटर पर सबसे ज्यादा टैग पता किसको किया गया? एलन मस्क की कंपनी को। एलन मस्क क्या है? एलन मस्क बताओ क्या है? 104। यानी कि उस समय में इंडिया का जो लॉन्चर व्हीकल था ना, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो सैटेलाइट लॉन्च करता था वो $100 मिलियन में भेजा जाता था। ठीक हो गया? $100 मिलियन में, या 100 रुपए में मान लीजिए। अगर आपको हाइपोथेटिकल माना है, यानी माना करके है, तो 100 रुपए में भेजा जाता था। और जो एलन मस्क की कंपनी लॉन्च कर रही थी ना, वो भेजा जा रहा था 400 रुपए में, या 400 मिलियन डॉलर में। सोचो जरा कितने का गैप है। इंडिया ने 100, यानी भारत जो चीज 100 रुपए में भेजता है ना, एलन मस्क की कंपनी या कोई और देश कितने रुपए में भेजता है? 400 रुपए में। हम इतना कम खर्चे में सब भेज देता है ना। अच्छा देखिए, अब एलन मस्क के सामने क्या चुनौती थी कि भाई ये एलन मस्क का लॉन्चर व्हीकल है। ठीक है, एलन मस्क का लॉन्चर व्हीकल ये है फाल्कन 9, जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, और एक है फाल्कन 1। ये है फाल्कन 1, ये दिख रहे होंगे आपको यहां पर दोनों ही है, फाल्कन 9, फाल्कन 1। ठीक है, दोनों। तो हुआ क्या? तो भारत के साथ कंपटीशन होने लगा। तो एलन मस्क ने बोला भाई हम ऐसा लॉन्चर व्हीकल बनाएंगे जो एक बार छोड़ने जाएगा, मान लीजिए ये छोड़ने गया और ये दोबारा से वापस आ जाएगा। इंडिया वाला कैसा है? एक बार आपने रॉकेट जलाया, गया तो बस खत्म। इन्हें क्या बोला? हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो छोड़ेगा और छोड़कर क्या आएगा? वापस। जरा देखिए कैसे, मैं उसे अगले वाले में समझाऊं। ये देखिए, माना यहां से फाल्कन 1 क्या हुआ, यहां से उन्हें स्टार्ट हुआ, यहां से ऊपर गया। ठीक है, अब यहां से ऊपर गया तो देखिए इसको 2 स्टेज में है। ये कितने स्टेज में? 2। देखिए यहां से गया तो देखिए स्टेज, यहां से फर्स्ट स्टेज माना गया इसे। अब देखिए जरा, ये यहां से गया ऊपर, रॉकेट गया,
और सेकंड स्टेज में क्या हो गया, ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये इससे अलग हो गया, ठीक हो गया। इसने इसको क्या किया, 180 सेकेंड यानी ये मान लीजिए आप लोग 100 से 150 किलोमीटर तक इसको ले गया और इसको इतनी तेजी से धक्का मारा, ये तो चला गया स्पेस में। अब ये रॉकेट क्या हुआ, ये रॉकेट आ गया ऐसे, ये देखिए, अब ये रॉकेट यहां से नीचे आएगा और तुरंत से यहां क्या हो जाएगा, यहां पे बैठ जाएगा। इन्होंने क्या किया, दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसको यहां तक छोड़ के जाएगा और इसको आगे धक्का मार देगा, ये चला जाएगा स्पेस में और ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी कि एलन मस्क ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, एलन मस्क ने ये किया कि जो उसका लॉन्चर व्हीकल होगा वो ऊपर जाएगा छोड़ के, और छोड़ के फिर से वापस आएगा। फिर से क्या होगा, देखिए जो उतना पार्ट, जो जितना रुपए खर्च हुआ ना, वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि अब इससे दोबारा भेज सकते हैं ना, इसे दोबारा भेज सकते हैं। और इंडिया वाला कैसा था, इंडिया वाला ऐसा था, गया तो गया, फिर वापस नहीं आएगा, फिर इंडिया को फिर से बनाना पड़ता था ये वाला पार्ट। और क्या होगा, ये यही तो टेक्नोलॉजी है। इससे क्या होगा, आने वाले समय में खर्चा क्या हो जाएगा, मिसाइल बनाने का बहुत कम, और खर्चा एक समय में इतना हो जाएगा कि प्रत्येक आदमी इसको दे पाएगा, भाई मेरे को भी घूम के आना है मार्स पे जरा। अब क्या होगा, आदमी बैठ के जाएगा मार्स पे, जाएगा छोड़ के आ जाएगा ये और वापस आ जाएगा, क्योंकि एलन मस्क ने बोला है जो ये हमारी वाली टेक्नोलॉजी है, हमारा वाला लॉन्चर व्हीकल, इसके अंदर इतना पावर है कि मार्स तक चला जाएगा और वहां से वापस भी आ जाएगा। बात समझ में आया। यानी कि ये काम जो किया, देखिए ना कितना अच्छा है। सोचिए, अगर आप सोचिए, आपको एक गाड़ी है, देहरादून से आप दिल्ली के लिए बैठे, ठीक है, और गाड़ी में आपने बैठा और दिल्ली गए और पता लगा दिल्ली में जाके गाड़ी क्या हो गया, खत्म। बात समझ में, यानी वो गाड़ी फिर से यूज में नहीं आ सकती है। तो सोचिए आपके बस का यहां से दिल्ली जाने का टिकट कितना महंगा होता, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां से आप दिल्ली बैठ के गए और दिल्ली से कोई और बैठ के यहां आ गया, तो आपका टिकट क्या हो गया, सस्ता, क्योंकि गाड़ी तो वही है ना, सेम यही हुआ, गाड़ी ये है, इसमें बैठ के ये गए और ये छोड़ के आ गए और गाड़ी वापस आ गई। अब क्या होगा, उसका टिकट क्या हो जाएगा, सस्ता। ये प्रोग्राम जो था, इस प्रोग्राम ने दुनिया को एकदम चकित कर दिया, क्योंकि आदमी ने आज तक सोचा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा कि जिस रॉकेट से हम छोड़ने जाएंगे वही रॉकेट फिर से यूज हो जाएगा। अब देखिए, ये इसरो के लिए खतरा है। इसरो ने भले अभी इस पर काम स्टार्ट नहीं किया, लेकिन हाँ, इसरो ने प्रोग्राम नाम दे दिया है अवतार। अवतार नाम दिया है और बोला है हम इससे फिर से रीयूजेबल बना देंगे, फिर से प्रयोग में लाने योग्य बना देंगे। इसरो इस पर काम करने की सोच रहा है। अब इसरो को इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे, और 10 से 15 साल में एलन मस्क क्या कर देगा, पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। स्पेस में सारी चीजें, क्योंकि जो स्पेस में इंटरनेशनल जो स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, और उसका जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है वो हो रहा है 2028 में, ठीक है, रिटायर हो रहा है। यानी दूसरा स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनेगा वहां पे, जहां पर ये सारी मिसाइल जाती हैं। तो होगा क्या कि तब तक के लिए एलन मस्क और उनकी टीम एकदम रेडी हो जाएगी सारा सामान ले जाने के लिए। दो ही चीज की तो जरूरत पड़ती है, एक वहां पर आदमी को भेजना और दूसरा सामान भेजना। और सामान भेजना और आदमी भेजने के लिए अब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार काम कर रही है, और उसी कंपनी ने क्या किया, अमेरिका की, यानी जो अमेरिकन सरकार के 2 एस्ट्रोनॉट जो थे, उनको एक प्राइवेट कंपनी इतिहास में पहली बार कहां ले गई, अंतरिक्ष में। कौन कौन, बॉब बेकनिन और दूसरा डग हर्नी। इन दोनों को कोई प्राइवेट कंपनी कहां ले गई, स्पेस में, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सही सलामत तरीके से पहुंचा दिया। क्योंकि अभी तक इस सारे प्रोग्राम को कौन देखते थे, गवर्नमेंट ही देखती थी। ठीक है, ये एलन मस्क और उनसे रिलेटेड बात हुई। इसरो के लिए चुनौतियां हैं, क्योंकि आज जानते हैं इसरो ने पूरी दुनिया का मार्केट घेरा हुआ है सैटेलाइट को भेजने के लिए, क्योंकि हम सबसे सस्ते में और सबसे जिसे हम कहते हैं विश्वसनीयता के साथ ट्रस्टेबल है इसरो, क्योंकि इसरो का एक भी लॉन्चिंग जो वो लॉन्चिंग पैड है या लॉन्चिंग जो क्या है, पूरा का पूरा व्हीकल है, ठीक है, वो कभी फेल ही नहीं हुआ है। वो सक्सेस रेट उसका बहुत हाई है, 100% सक्सेस रेट है। तो सब लोग इंडिया आते हैं भेजने, इंडिया सस्ता में भेज देता है। तो इंडिया को चुनौती मिल जाएगी एलन मस्क से। भारत को भी बहुत जल्दी इस विषय पर काम करना पड़ेगा, वरना एलन मस्क और उनकी जो प्राइवेट कंपनी है उसकी टक्कर भारत से बहुत जबरदस्त होने वाली है। ठीक है,
तो आज हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करी है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमें बना दीजिए, भेज दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। और दूसरा ये कि इससे रिलेटेड हम एक वीडियो और बनाएंगे जो आगे इसके मार्स प्रोग्राम पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।